अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा लिया है और अभी बज रहे हैं 4 और झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ ये फर्स्ट रूम तक। तो मैं इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी। तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के अलावा, इबादत करने के अलावा घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। इफ्तार बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। तो जैसा कि अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने दोपहर के लिए अपने जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था उनके लिए खाना बनाया। फिर जो उसके बर्तन निकले हैं अभी वो धोना बाकी है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। सुबह को झाड़ू लगाया था मैंने, जब उठी थी मैं, तो एक ही बार झाड़ू लगा था। तो अभी मैंने सोचा कि एक बार और लगा देते हैं। बच्चों वाला घर है तो गंदा हो ही जाता है, कितना भी साफ़ रखे लेकिन हो जाता है गंदा, है ना। तो दिन में कम से कम 2-3 बार तो झाड़ू हो ही जाता है। मैक्सिमम 2, मतलब मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है। जितना हो सके उतना साफ़ रखिए अपने घर को, झाड़ू लगाइए, है ना। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाने का अब काम है ना कंप्लीट ही हो चुका है। बाहर में पूरा नहीं लगाऊंगी ठीक से, क्योंकि सुबह में मैंने लगाया था तो उतना गंदा नहीं हुआ है। तो बस इस तरह से मैंने झाड़ू लगाया और रोज़ा भी रखा हुआ है। बहुत थकावट हो रही है। अल्फ़ी का भी रोज़ा है और मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अपना हाथ धो लिया और हाथ भी साफ़ कर लिया। तो किचन पे कुछ सामान बिखरे हुए हैं। ये बाज़ार गए थे तो बाज़ार से इन्होंने लाया था पपीता और गाजर है, नींबू है और ये बासमती राइस है। तो शाम को खाने में बनाने वाली हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो आज तो बहुत ज़्यादा ही काम है। और मैंने चिकन को है ना सुबह में ही मैरिनेट कर दिया था। जब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में आई थी उसी टाइम मैंने चिकन और किचन मिलता जुलता है ना, तो चिकन को मैरिनेट कर लिया था। और चिकन कल ही आया था तो कल मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैंने मटन भी बनाया था तो उसके साथ साथ चिकन भी बनाना मुझे है ना बहुत भारी लग रहा था, वो भी रोज़ा रख के। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई नहीं, जो कुछ होगा मिला जुला कर खा लेंगे, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती हूँ। तो चिकन मंगाया था मैंने अपने लिए। तो मैंने नहीं बनाया था तो उसको स्टोर कर दिया था फ्रीज़र में। तो आज पहले ही निकाल लिया था मैंने सुबह में, कि उसमें से जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने चिकन को भी मैरिनेट कर लिया था। वो मैरिनेशन मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी बताई है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके मतलब देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जो कुकिंग रेसिपी का जो चैनल होता है उस पे आपको चिकन बिरयानी तो आसानी से मिल ही जाता है। तो बस मैंने चना को भी साफ़ कर लिया बर्तन धोते धोते। और जिस स्पीड से बर्तन धोया था काश उसी स्पीड से एक्चुअल में हम लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस यही जो दिख रहा है वही एक्चुअल स्पीड है। वीडियो में लगता है कि कितना स्लो काम कर रहे हैं ना हम, लेकिन मतलब सही ही स्पीड है। इतनी स्पीड से मेरा अफ्तार बन जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, अफ्तार करने से 15 मिनट पहले मेरा अफ्तार रेडी हो जाता है। और खाना रेडी नहीं होता है, या तो सब्ज़ी बन चुकी होती है तो चावल बाकी रहता है, या रोटी बाकी रहता है। वो भी इसलिए क्योंकि चावल और रोटी जो है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो तरावी पढ़ के 9:30 बजे आते हैं तो ठंडा हो जाएगा ना, पहले ही बना दूंगी। तो इसीलिए जो चिकन मटन जो भी बनाना होता है वो पहले बना लेते हैं और रोटी चावल बाद में बनता है। तो यहाँ पे लौकी को भी मैंने हाथ से ही कट कर लिया है। मैं वो स्लाइसर से कट नहीं करती हूँ, मुझे चाकू से ही कन्वीनियंट लगता है, तो मेरा चाकू से ही हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ी को भी लग रहा है रोज़ा, और अभी हम लोग जा रहे हैं दातुन करने के लिए छत पे। तो ये रहा मेरा दातुन, सूखा सा पतला सा। और इन जनाब को भी पीछे पीछे चलना होता है, तो ये भी ब्रश लेकर आ रहे हैं हम लोग के साथ। और ब्रश को यहीं पे वो गीला करेगा, क्योंकि उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऊपर पानी होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे उसने अपने ब्रश को गीला कर लिया। तो मैं आ गई हूँ छत पे, तो पीछे पीछे मेरे बच्चे भी आएंगे ही। और अभी हस्बैंड जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ वो आराम कर रहे थे अपनी मम्मी के रूम में। तो बस देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही है। अभी मार्च का महीना ही है और धूप और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। ऐसा मौसम हो रहा है ना कि दिन में बहुत तेज़ धूप और रात में और भोर में ठंडी लग रही है। अभी तक हम लोगों ने रज़ाई नहीं रखा है, क्योंकि भोर में है ना ठंडी लग रही है अभी हल्की हल्की, तो इसलिए अभी नहीं रखा है रज़ाई को। और पंखा तो चलाना ही पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे मच्छर भी आ जाते हैं।
रमज़ान में है ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। कपड़े भी देखिए मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं और ये उन्हीं कपड़ों को मैंने ऐसे बॉक्स में स्टोर करके रख दिया है और इसे बक्से में डालना बाकी है। और बक्सा खोलना बहुत ही हैवी काम लगता है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें रखी हुई होती है। तो मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने वज़ू भी कर लिया है और दातुन भी हो गया है मेरा। तो अब हम लोग असर का जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे। तो अल्फ़ी यहाँ पे नमाज़ पढ़ चुकी है और वो कुरान पाक पढ़ रही है और मेरा बेटा भी जैसे जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे वैसे वो भी करता है। तो उसको भी जब हम लोग नमाज़ बिछाते हैं उसको भी नमाज़ पढ़ने की तलब हो जाती है। और यहाँ पे मेरे है ना नाना है और अल्फेज के पर नाना है, तो मैंने धीरे से उनका क्लिप ले लिया, उनको पता भी नहीं होगा शायद। और फिर हम लोग किचन में आ गए थे। बस असर के टाइम में से तो आप लोगों को मालूम ही है कि किचन में आना जाना लगा ही रहता है। 4 बजे से जो किचन में हम लोग घुसते हैं तो 10 बजे आराम मिलता है। और मैं अफ्तार करके है ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, बस थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद फिर किचन में जो भी बर्तन होते हैं अफ्तार के उसे धोने के लिए आ जाती हूँ। और फिर जो खाना बनाना बाकी होता है उसे बना लेती हूँ। फिर ये सब करते करते है ना 8 बज जाता है। तो फिर तरावी पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, तो समय हो ही जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने किचन को यार मैं एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ। चिकन को मैरिनेट कर दिया था और टमाटर मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे टमाटर को पीसना था। तो मैंने कहा जब बाद में किचन में जाऊँगी ना काम करने उसी टाइम पीस के उसमें मिला दूँगी। और प्याज को यहाँ पे है ना मैंने पीसा नहीं था क्योंकि क्या बोलते हैं प्याज को भरिस्ता बोलते हैं ना, मेरे पास था नहीं, मैंने बना के नहीं रखा था। तो मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, ताज़ा ही पीसती हूँ, तो उस टाइम था नहीं इसलिए मैंने चिकन में नहीं मिलाया था। तो अभी प्याज को ब्राउन करके और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल दिया है मैंने। आज प्याज को नहीं पीसा है मैंने। और यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं तो उसी बीच में चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। और एक साथ है ना कई काम करने होते हैं किचन में, क्योंकि अफ्तार का जो टाइम होता है ना बहुत भाग दौड़ भरा होता है। ऐसा लगता है कब जल्दी से बन जाए और हम लोग शांति से जाकर दस्तरखान के पास बैठें, है ना। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं। आज मैंने बनाया है लौकी वाला, बैगन वाला और आलू वाला। आलू वाला और लौकी वाला तो मेरा कॉमन होता है और प्याज वाला भी। और क्योंकि आलू वाला है ना अल्फ़ी को पसंद है और लौकी वाला घर में सबको पसंद है, तो ये 2 चीज़ें तो कॉमन ही होती है। तो यहाँ पे मेरा साथ साथ है ना चिकन भी बन रहा है और प्याज को नहीं पीसा है तो अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन टेस्टी बना था बिरयानी। कोई इतना अंतर नहीं आया था, बस दिखने में थोड़ा फ़र्क था और कुछ नहीं। बस चिकन जब भून रही हूँ ना तभी फ़र्क था, उसके बाद तो सब अच्छा ही था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर पकोड़ा। आज डिफरेंट स्टाइल में पनीर को क्रश करके बना रही हूँ। और जैसे प्याज ही हम लोग बनाते हैं ना तो प्याज कट करते हैं, वैसे मैंने प्याज को कट कर लिया था, हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा बेसन जो बचा था, बेसन का घोल, उसी में मैंने मिक्स कर दिया है। और इसके बॉल बना के और इसको हाई फ्लेम पे हम लोग है ना फ्राई कर लेंगे। और जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, मतलब रेड हो जाए, तो चम्मच की हेल्प से इसको पलटेंगे। बड़े वाले चम्मच से नहीं पलटेंगे वरना टूट जाएंगे हमारे पनीर बॉल्स। तो इस तरह से मेरा पनीर बॉल मैंने आज बना लिया और सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे वीडियो मेरा स्पीड पे है, तो मैं अब किचन का जो स्लैब है और गैस स्टोव है उसको भी हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद अफ्तार को लगा दूँगी बड़े वाले प्लेट में। तो ये प्लेट काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मेरी मम्मी ने मुझे दहेज में दिया था। तो मेरे घर पे भी सूरत में वहाँ पे हम लोग है ना ऐसे ही प्लेट में बचपन से ही हम लोग खा रहे हैं, तो मम्मी ने मुझे भी दिया था। तो यहाँ पे जब भी रमज़ान का महीना आता है तो मैं इसी प्लेट में खाती हूँ। लेकिन पिछले साल मैंने इस प्लेट में नहीं खाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ा थे नहीं, खाली मैं ही रहती थी, तो इसलिए बड़ा वाला प्लेट मैंने नहीं निकाला था। तो चटनी भी मेरी बन गई है और अफ्तार भी रेडी है, तो अल्फ़ी लेकर जाएगी अफ्तार को। और बस इस तरह से अफ्तार का जो काम है अब ख़त्म होता है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। और अपना ग्लूकोज़ मैंने रेडी कर लिया है, मैं और अल्फ़ी ग्लूकोज़ पीते हैं और मेरे हस्बैंड पानी पीते हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंडी है ना, शाम से हो ही जाती है, तो इतनी प्यास की मतलब वो नहीं रहती है कि ठंडा पानी या शरबत पिए, तो ये नॉर्मल पानी ही पी लेते हैं। कभी कभी मन होता है तो ग्लूकोज़ भी पी लेते हैं। तो बस अब दुआ मांगते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और दुआ मांगते मांगते ही अज़ान हो गई। यहाँ पे पहले अज़ान होता है, रोज़ा अफ्तार करने के लिए नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट अज़ान होता है। और मेरे मायके में पहले बोल देते हैं कि हज़रात रोज़ा अफ्तार कर लीजिए, जो भी हो उनका लैंग्वेज, बस इसी तरह से कुछ वो लोग बोलते हैं, फिर हम लोग खाते हैं और उसके बाद अज़ान होता है। तो नमाज़ें भी हो गई, अफ्तार भी हो गया, बर्तन भी धो लिए और हस्बैंड जी के लिए
चाय भी बना लिया। तो अब हम लोग निकलेंगे वॉक पे, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल ही बताया कि मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है वॉक पे जाना, और सच में अच्छा लगता है वॉक पे जाने से। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी का चावल है ना भिगो दिया है, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी आधा घंटा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे हैं ना बैठे हुए हैं, तो मैं बच्चों को छोड़ कर ही जाऊँगी, मोबाइल दे दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं टहलने के लिए। करीब देखा ही आप लोगों ने 7 बज रहे हैं। तो मुझे चप्पल नहीं मिल रहा था जाते हुए, तो मैंने सैंडल ही पहन। तो मैं टहलने गई थी, वैसे ही मुझे फ़ोन आ गया कि अल्फेज़ रो रहा है। तो मैं 7:20 पे रिटर्न आ गई थी घर पे। तो फिर रिटर्न आने के बाद मैंने बिरयानी बनाया, और जो बर्तन मैंने छोड़ा था वो तो पहले ही मैं धो के चली गई थी अफ्तार का। और अब ये सब जो रायता फैला हुआ है, इसे अब मैं खाना खाने के बाद ही समेटूँगी। और यहाँ पे अब मैं अल्फेज़ को पिलाऊँगी दवाई, और दवाई पिलाने के बाद तरावी तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन इसको दवा पिलाना बाकी था, तो अभी मैंने दवा भी पिला लिया है इसे। और फिर अब बस खाना खाएंगे। अल्फेज़ के पापा भी आ गए हैं, खाना वाना खाएंगे, और फिर किचन में जो बर्तन निकले हुए हैं उसे मैं धो लूँगी। तो जनाब हो गए हैं 10:30, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो यहाँ पे पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि गली में लाइट चालू रहता है, तो अल्फ़ी को लाइट से प्रॉब्लम होती है, वो लाइट चालू करके नहीं सोती है, बंद करके उसे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने किचन में सारा काम कर लिया है। बिरयानी के जो बर्तन निकले थे और खाना खाने के बाद वो सब मैंने धो लिया है, कि सुबह को सुकून से सुबह उठूँ मैं, आराम रहेगा। तो मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो इस तरह से मेरा नाइट रूटीन ख़त्म होता है। काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ, और मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय।